हेलो दोस्तों, आज मैं आपको राजा और काना घोड़े की कहानी सुनाती हूँ। एक शहर में एक राजा राज्य करता था, जिसके पास एक अद्भुत घोड़ी थी। यह घोड़ी न केवल स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट थी, बल्कि विश्वसनीय रूप से वफादार भी थी और राजा को बहुत प्रिय थी। इस घोड़ी के प्रति राजा के गहरे स्नेह के पीछे का कारण एक युद्ध के निर्णायक क्षण से जुड़ा है, जहां उसने अपनी अटूट ईमानदारी और वफादारी का प्रदर्शन करते हुए निडर होकर उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। उस दिन के बाद से घोड़ी राजा की आंख का तारा बन गई। वर्षों तक इस वफादार घोड़ी ने ईमानदारी से राजा की सेवा की और उसे अपनी अटूट वफादारी का अनमोल उपहार दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए और उम्र बढ़ने लगी, उसने विनम्रतापूर्वक अपनी संतानों को राजा की सेवा जारी रखने के लिए प्रदान किया। घोड़ी के बेटे घोड़े को अपनी माँ से ताकत, ईमानदारी और वफादारी जैसी सराहनीय गुण विरासत में मिले। हालांकि उसमें एक दोस्त था, वह केवल एक आंख के साथ पैदा हुआ था। एक छोटी सी कमी जिसने घोड़ी को बहुत परेशान किया। वह अपने बेटे के लिए भविष्य के बारे में चिंतित थी। सोचती रहती थी कि वह जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करेगा, और इस प्रकार राजा और एक आंख वाले घोड़े की कहानी शुरू होती है। एक दिन घोड़ा जिज्ञासा से भरकर अपनी माँ के पास आया और पूछा कि वह केवल एक आंख के साथ क्यों पैदा हुआ। अपनी आवाज़ में कोमलता के साथ घोड़ी ने अपने जन्म से पहले ही घटनाओं को याद करते हुए समझाया। उसने खुलासा किया कि गर्भ अवस्था के दौरान वह राजा के साथ युद्ध में गई थी। संघर्ष के बीच में उनका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया, जिससे वह लड़खड़ाने लगी। उसी क्षण राजा ने उसे आगे बढ़ाने के प्रयास में अनजाने में उस पर कोड़े से प्रहार कर दिया, और इसलिए इन परिस्थितियों में एक आंख वाला घोड़ा अस्तित्व में आया। अपनी माँ के शब्दों को सुनकर एक आंख वाला घोड़ा गुस्से से भर गया और उसने अपनी एक आंख के लिए जिम्मेदार राजा और उससे उत्पन्न चुनौतियों का बदला लेने की कसम खाई। उसने घोषणा की, माँ, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक वह राजा मेरी पीड़ा और मेरी आंख की हानि का भुगतान नहीं कर देता। उसके कारण मुझे जो अपमान सहना पड़े वह असहनीय है। हालांकि घोड़ी ने अपने बेटे से विनती की और उसे ऐसे तमामसिम विचारों को मन से रखने से रोकने का प्रयास में बुद्धिमान सलाह दी। उसने उसे आश्वासन दिया कि बलिदान देना कोई समाधान नहीं है, और उसे याद दिलाया कि उसका भरण पोषण एक ही राजा द्वारा प्रदान किया गया था। इसके अलावा उसने बताया कि यह एक दुर्घटना थी, युद्ध की गर्मी से पैदा हुई गुमराह कार्रवाई का एक लक्षण था। उसने एक आंख वाले घोड़े से विनती की वह अपने मन को इस विश्वास विचारों से मुक्त करे और धैर्य का गुण सीखे। अपनी माँ के लाख प्रयासों के बावजूद एक आंख वाले घोड़े ने प्रतिशोध की इच्छा से
ग्रस्त होकर उसकी सलाह को अस्वीकार कर दिया। अपने स्वयं पर लगाए गए मिशन को पूरा करने के लिए हठ संकल्प होकर उसने अपना बदला लेने के लिए अवसर की तलाश शुरू कर दी। भाग्य ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और जल्द ही उसे राजा को मारने का मौका दिया। कुछ ही दिनों में राजा को पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध में शामिल होने का प्रस्ताव मिला। राजा ने कर्तव्यनिष्ठ से चुनौती स्वीकार कर ली और एक भयंकर संघर्ष में दुश्मन से मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। लड़ाई के बीच में राजा अपने घोड़े से गिर गया, मानो उसे मौत का साया छू गया हो और भाग्य उस पर मंडरा रहा हो। एक आंख वाले घोड़े को राजा को त्यागने और खुद को बचाने का अवसर मिला। इसके बजाय उसने अपनी अंतर्निहित ईमानदारी और वफादारी का प्रदर्शन करना चुना। सभी बाधाओं के बावजूद उसने घायल राजा को अपनी पीठ पर लाद और तेजी से भाग निकला। एक आंख वाले घोड़े की चपलता और तेजी राजा की जान बचाने में महत्वपूर्ण साबित हुई। राजा को निश्चित मृत्यु से बचाने के बाद एक आंख वाले घोड़े ने खुद को अपने कार्यों से भ्रमित पाया। उन्होंने अपनी एक आंख के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को बचाने के फैसले के पीछे के कारण पर सवाल उठाते हुए एक बार फिर अपनी माँ से मार्गदर्शन मांगा। माँ, उसने सोचा, मैंने उसकी जान क्यों बचाई? मेरे पास बदला लेने का पूरा मौका था, लेकिन मैंने बदला न लेने का फैसला किया। क्यों? गहरी सोच में एक आंख वाला घोड़ा परस्पर विरोधी भावों से जूझ रहा था। उसकी माँ ने अपनी आवाज में नरमी दिखाते हुए मातर ज्ञान के साथ जवाब दिया। उसने उसे याद दिलाया कि वह अपने अंदर उसका खून रखता है, जो वफादारी और ईमानदारी के कारणों का प्रतिनिधित्व करता है। उसने उसे आश्वासन किया कि वह कभी भी उन मूल्यों के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी माँ ने वर्षों तक राजा के चरणों में अपनी वफादारी और ईमानदारी का उपहार रखकर ईमानदारी से राजा की सेवा की थी। यह वास्तव में गहरी निष्ठा और ईमानदारी थी, जिसने राजा को उनके वंश के प्रति गहरा स्नेह अर्जित किया था। ये मूल्य उनकी रगों में बहने वाली जीवन धारा उन्हें राजा के साथ एक अटूट बंधन में बांध देते थे। मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी कैसी लगी कमेंट तथा लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।